जय हिंद। मैं कर्नल अमित कुमार, वेटरन। और आज के इस छोटे से शॉर्ट वीडियो में मैं केवल अहदेदारों को जो अपने फौज में हैं कि सारे अहदेदारों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ एज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़, कहीं ना कहीं हम लोग अपने कर्तव्य से बाहर जा रहे हैं और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। ये जो इंक्रीज इन लिटिगेशन, जो पेंशन, प्रमोशन, इन सब मैटर्स में हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। रीजंस ये है, अभी डिसेबिलिटी पेंशन की बात सबसे पहले करता हूँ। एक सीएजी ने रिपोर्ट निकाल दी, उसमें कई सारे वेटरन्स, हंगामा स्टार्ट हो गया। लोगों ने सोचा कि ये ऑफिसर्स और जवान जो हैं सारे के सारे, एक दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, बट सारे थोड़ी हो जाएंगे कि आप एक उस पर बोलेंगे कि क्यों आखिर डिसेबिलिटी पेंशन दी जा रही है। इसका मतलब क्या है? आप एक प्रेशर डाल रहे हो मेडिकल ऑफिसर्स पे और अहदेदारों पर कि भाई डिसेबिलिटी पेंशन नहीं देनी। और ये चीज मैं आपको पूरे करेज ऑफ कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूँ कि आज की डेट में एएफटी में मैक्सिमम केसेस पीएस डायरेक्टरेट से ही उड़े आते हैं और वहां से ही आप वहां पे बैठे हुए कुछ ऑफिसर्स बोलते हैं कि आप एएफटी से ले लीजिए, हमसे नहीं हो पाएगा। तो कहीं आप या छोड़ दीजिए वो जगह। आईपीसी में तो ऑफेंस है अगर पब्लिक सर्वेंट अपना काम ढंग से नहीं कर रहा। ये हो गई पेंशन के मैटर्स की बात, जहां पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस गलत तरीके से चल रहा है। दूसरा है प्रमोशन मैटर्स में। मेरे पास भी केसेस आ रहे हैं, मैं ऑफिसर्स को देख रहा हूँ, अच्छे ऑनेस्ट कमांडिंग ऑफिसर्स हैं। एनॉर्मस कंप्लेंट एक दिन में आ जाती है जब उनका कमांड खत्म हो रहा होता है। सीवीसी गाइडलाइंस तो बहुत क्लियर है, आप लोग मान क्यों नहीं रहे? एक जगह एक कंप्लेन करता है कोई अहदेदार आदमी लाइन में और अपने आप को अपनी आइडेंटिटी भी बताता है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। और एक तरफ एनॉर्मस कंप्लेंट में किसी के ऊपर भी एक्शन कर देते हो, जर्नल तक। और एक्शन भी ऐसे करते हो कि जब उसका बोर्ड हो रहा होता है प्रमोशन का, तब आप उसके खिलाफ या उसके यूनिट में कोई इंक्वायरी कर देते हो और उसको डीवी बैन में डाल देते हो। जिस बंदे को आना है वो बंदा आ जाता है, बाद में वो बंदा वापस उसको आप रिलीव कर दो। क्या ये गलत है? ये क्या ये सही है? कहीं तो आप लोग देखो, वैल्यू एक प्रमोशन के मैटर्स में वैल्यू एडेड जजमेंट, मेरिट में बंदा हाई है, वैल्यू एडेड में आपने बिल्कुल कम दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केस में पूरा डिसाइड करके बोल दिया है कि यू कांट अननेसेसरली चेंज दैट। आपको मेरिट को ध्यान में रखना है। बट ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग एसीआस क्यों नहीं दिखाते भाई? सबको दिखाइए एसीआस। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए बताने की, सारे पेपर्स दिखाने की। वो बंदा भी तो आपके लिए जान देने के लिए राजी है कल को अगर कुछ भी होता है वॉर में। प्रॉब्लम यही आ रही है कि हम कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। वेटरन से मेरी रिक्वेस्ट है, वेटरन्स ऑफिसर्स, आप लोग ऑर्गेनाइजेशन का नमक हम भी खा रहे हैं, आप भी खा रहे हो। कोई भी चीज को पहले सोशल मीडिया में डालने से पहले 4 बार 5 बार इन्वेस्टिगेट उनको अथॉरिटी तक को बता दीजिए। उसके बाद आपको जिसको देना है दीजिए एक्शन लेने के लिए। और ये जितनी इंक्रीज इन लिटिगेशन है ये सब सॉल्व हो सकती है अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक रखें और उस चीजों को लोग, जैसे आप लोक अदालत बनाते हैं, आप भी बना सकते हैं। क्यों बंदे के पैसे वेस्ट होंगे? अभी ये जो हाईकोर्ट का अगेन एक रिव्यू का वो आया है जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से, इससे कुछ फायदा केवल वकीलों का नुकसान तो हम सबसे ज्यादा पेटिशनर को है। वो बेचारा वहां लड़ेगा आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल में, उसके बाद फिर पब्लिक मनी जो है वो तो इनके पास में, गवर्नमेंट के पास में, वो हाईकोर्ट में जाएंगे। अब वो हाईकोर्ट में लड़ेगा, बाय द टाइम सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तब तक तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये सब चीजें अगर ध्यान नहीं रखते तो आगे आने वाले टाइम में हमें फेस करना पड़ेगा। और कॉमरेडरी में सबसे बड़ी चीज है, अगर कोई सोल्जर कहीं भी वीडियो बना रहा है, कुछ बना रहा है, तो ठीक है, उसकी तो गलती बनती है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमें भी तो अपने गिरबान में झांकना है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों वो बंदा, कहीं ना कहीं तो फेलियर है ना। कमांडिंग ऑफिसर्स यूनिट में है पूरे, कमांडिंग ऑफिसर को समय दिया जा रहा है अपनी यूनिट में, कंपनी कमांडर को, और उनके ऑफिसर्स को जवानों के साथ बैठने के लिए, जवानों के साथ गेम खेलने के लिए। ये सब मुद्दे बोलने के लिए हैं, चेक करने के लिए। एडम को थोड़ा सा हटा दीजिए और इन सब बेसिक चीजों पे ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो एक थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन स्टार्ट हो रहा है वेटरन्स में भी, सर्विंग ऑफिसर्स में भी, ये गलत है। सर्विंग ऑफिसर्स को कल को वेटरन बनना है, तो आप एक वेटरन अगर कोई सही चीज बोल रहा है ना, तो आप उसको ये ना लीजिए कि इट्स एन एंटी ऑर्गेनाइजेशन, ही इज एन एंटी ऑर्गेनाइजेशन मैन और ये सारा वही काम कर रहा है। फिर आप उसी तरह का फीडबैक भी देते जाइए मंत्रियों को। मुझे खैर डर नहीं लगता, लेकिन मुझे दुख होता है क्योंकि मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूं और मुझे बोलना भी जरूरी है, क्योंकि कब तक मैं चुप रहूंगा। जवानों को बोल चुका, मैं जेसीओस को बोल चुका हूं, ऑफिसर्स को भी हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चैटवुड क्रेडो में आप लोग बोलते हैं सीनियर इज ऑलवेज राइट, हम भी चल के आ रहे हैं, बट सीनियर इज ऑलवेज राइट के आगे मालूम है क्या है? सीनियर इज ऑलवेज राइट अंटिल अनलेस ही इज नॉट अफेक्टिंग द चैटवुड क्रेडो। अगर वो चैटवुड क्रेडो को अफेक्ट कर रहा है तो ही इज नॉट राइट। स्पीक अप, गो टू द नेक्स्ट सुपीरियर अथॉरिटी एंड टेल हिम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
ये केसेस लिटिगेशन वगैरह को खत्म करा के सोल्जर्स को अगर लड़ाई के उसमें जाना है तो हमारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बैठे हैं इनको लड़ना पड़ेगा। एक ही रैंक है कर्नल रैंक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रैंक इन द आर्मी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रूमिंग द सोल्जर्स। ना कहने की आदत डालनी शुरू करो। कोई भी चीज गलत है ना कहने की आदत डालना शुरू करो। क्या होगा, नहीं बनोगे ब्रिगेडियर, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो त्याग है जो अपने मार्टिर्स करके गए हैं उनके आगे हम जो फौज का कहते हैं ना कि जो फौज की एक स्टैंडर्ड बना रखा है वो स्टैंडर्ड सही रहेगा। सिमिलरली ऊपर भी है, कोई भी रैंक को लास्ट रैंक समझ के काम करो, कोई परेशानी नहीं होगी। बट अगर ये आगे की होड़ में लगोगे ना तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूज करोगे। कुछ फर्क नहीं पड़ता, कर्नल रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल तक सारे के सारे पूछो, खाली अपने आप को फिट रखना है। और दूसरा जो सेटिस्फेक्शन आता है ना जब आप कोई भी चीज ढंग से करते हो, वो सेटिस्फेक्शन अच्छी नींद देता है। अदरवाइज आप बिल्कुल गलत उसमें जा रहे हो। मैं केवल डिससेटिस्फाइड हूं आज की इंक्रीज लिटिगेशन से और जिस तरह से ये एनोनिमस कंप्लेंट पे एक्शन हो रहे हैं डिस्पाइट द सीबीसी गाइडलाइंस आर देयर, ये गलत है। आप लोग मतलब आपको देखना पड़ेगा, इसको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये नहीं है कि कोई बैठा हुआ अगर कोई बाहर से बोल रहा है तो कुछ गलत बोल रहा है, कुछ तो वजह है। प्लीज आप इसको देखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।